मटेरियल तो हमें ग्रीन कलर मिलेगा। कैल्शियम टंगस्टन का मटेरियल यूज करेंगे तो हमें ब्लू कलर मिलेगा। कैडमियम बोरेट का अगर हम यूज करेंगे तो हमें पिंक कलर मिलेगा। और कैल्शियम होलोफॉस्फेट का यूज करेंगे तो हमें वाइट और डे लाइट कलर मिलेगा। और मैग्नीशियम टंगस्टन का यूज करेंगे तो ब्लूइश व्हाइट मिलेगा। प्लीज मेक श्योर यू हैव टू रिवाइज दी डाटा बिफोर एग्जाम, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आती हैं। तो मैंने आप ही को एक ही जगह पर मतलब ये पूरा का पूरा टेबल बना के दे दिया है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली कैल्शियम बोरेट वाला और मैग्नीशियम टंगस्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आवर डायग्राम ऑफ आवर फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। सो बेटा यहां पर देखिए आप, here we use chalk। तो चॉक का यूज क्यों करते हैं? फॉर आयोनाइजेशन ऑफ गैस। तो जब हम गैस का आयोनाइजेशन करेंगे तो क्या होगा? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हमें सप्लाई के अक्रॉस क्या लगाना पड़ेगा? कैपेसिटर। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आर डन बाय connect capacitor across supply। Okay guys, please, second point is that here we used a bimetallic strip। okay, so bimetallic strip में क्या होता है, जो आपका थर्मल कोफिशिएंट होता है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप इन्हें हीट करेंगे तो इनमें से एक जो मटेरियल होगा वो बहुत जल्दी एक्सपेंड होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप हैव डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट, डिफरेंट थर्मल या टेम्परेचर कोफिशिएंट। हियर गाइस वी यूज्ड फ्लोरेसेंट मटेरियल। ओके गाइस, सो व्हाट इज फ्लोरेसेंट मटेरियल? तो बेटा फ्लोरेसेंट मटेरियल आपने जो ट्यूबलाइट देखी होगी तो वो व्हाइट कलर की होती थी। अगर कभी आपने ट्यूबलाइट को ब्रेक किया होगा, तोड़ा होगा, तो उसमें से व्हाइट कलर का पाउडर हमें मिलता था। वो जो व्हाइट कलर का पाउडर होता था वही हमारा फ्लोरेसेंट मटेरियल है। और इसका जो मेन पर्पज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एब्जॉर्ब यूवी रेज and reflect visible light। I already told you that इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें ये सारी रेज होती है। तो जब फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट हमारी गैस आयोनाइज्ड होगी तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल तो वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करता है, एमिट करता है। तो उस रीजन की वजह से जो विजिबल स्पेक्ट्रम है सिर्फ वही फ्लोरेसेंट मटेरियल से बाहर आ पाता है, जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट में चारों तरफ देख पाते हैं। ठीक है, और बाकी क्या है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूवी रेस को। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेक्ट्रम, वो मैं सब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट की वजह से स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। तो बेटा इस इफेक्ट में क्या होता है ना कि आपको जो मूविंग चीजें या तो स्टेशनरी दिखाई देती है या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए इंडस्ट्री के अंदर फ्लोट ट्यूबलाइट का यूज नहीं करते। जहां पे भी मशीन्स वगैरह का वर्क होता है वी विल यूज सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है बेटा। नॉइस, नॉइस क्रिएट करती है ये। नॉइस इन द सेंस इट विल क्रिएट नॉइस इन द फॉर्म ऑफ रेडियो इंटरफेरेंस। रेडियो इंटरफेरेंस मतलब
आप अगर ट्यूबलाइट को कभी भी आपने ऑन करेंगे, कभी आपने ऑब्जर्व करा होगा, तो उसके पास कोई एक रेडियो रख दीजिएगा चला के, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही आप ट्यूबलाइट ऑन करेंगे तो एट द टाइम ऑफ ग्लो, जब हमारी ट्यूबलाइट जलती है, ठीक है, स्टार्ट होगी, तो रेडियो के अंदर हिसिंग नॉइस आएगा, तो वो जो नॉइस है दैट इज कॉल्ड रेडियो इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ दिस ट्यूबलाइट इज हाई। ऑफ कोर्स बेटा, देखो उसमें चौक भी है, कैपेसिटर भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल वी आर यूजिंग, बायोमेटेलिक स्ट्रिप वी आर यूजिंग, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कॉस्ट हाई। तो ऑल important terms I am discuss with you take about fluorescent tube light, very much important for exam point of view. This is the working. Chalk is connected in series with the tube light, act as a blast and provide high voltage at starting glow. ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है, at the same time during running condition the same chalk absorbs some voltage and remain a voltage of 100 volt across the 110 volt across the tube light. Capacitor is connected to the improve the power factor. Already explained. Now this is very important part. मैंने स्पेशली ये रखा है क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ल्यूमिनस एफिशिएंसी को लेके। क्यों? क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट डाटा है, 40 to 60 दे रखा है किसी में, तो उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा? रीजन है बेटा ट्यूबलाइट की लेंथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी कोई आपसे पूछता है कि ट्यूबलाइट का आप ल्यूमन एफिशिएंसी बताएं, तो पहले ये जरूरी है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ एंड स्टैंडर्ड पावर रेटिंग। ठीक है, तो दीज बोथ फैक्टर डिसाइड द ल्यूमन एफिशिएंसी। इफ द 5 फीट लॉन्ग ट्यूबलाइट ऑफ 80 वॉट, तो ये भी पूछ लेगा आपसे कि 5 फीट वाले की रेटिंग कितनी होगी, तो यहां पर 58, 4 फीट 40 वॉट 60 ल्यूमन एंड 2 फीट 20 वॉट इट विल बी 46 ल्यूमन। ठीक है, पर वॉट। ओके गाइस, तो ये आपको पर वोल्ट पे भी याद रखना। अभी स्पेशली इन सम एग्जाम, आई थिंक आरआरबी जेईई एग्जाम कंडक्टेड इन लास्ट ईयर, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, नियॉन लैम्प, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस नियॉन लैम्प इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेटा, ड्यू टू द वर्किंग एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे काम करने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज लैम्प, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट इसका वर्किंग वगैरह कंस्ट्रक्शन नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ मैंने दे रखी है डिटेल, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इट गिव्स रेड कलर लाइट विद मिक्सचर ऑफ मरकरी, यानी Hg प्लस नियॉन को मिलाएंगे तो आपको रेड कलर लाइट मिलेगी, और अगर आप आर्गन प्लस नियॉन को मिक्स करेंगे तब आपको ग्रीन कलर लाइट मिलेगी। प्लीज रिमेन इन योर माइंड। एंड स्टार्टिंग वोल्टेज सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको नियॉन में मिलेगा, स्टार्टिंग ऑपरेशन इज 1000 वोल्ट, अराउंड 10k वोल्ट। बेटा समवेयर इन सम बुक इट इज 2 to 6 kV ऑल्सो। अगर ये भी दिया है तो भी ये भी राइट है, इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। This high voltage required for the ionization of neon gas, we required high voltage and about 10 kV and 2 to 6 kV. Let's move working condition. बेटा सिंपल सा है, स्विच को ऑन करेंगे प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, ए वोल्टेज ऑफ 10,000 volt developed across secondary side which came to electrodes, and this voltage is discharged across in neon gas. Okay, different color भी है, obtained by mixing the different type of gases with neon. ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। मेन look at this example dear. So this is our step up transformer.
ओके गाइस, दिस इज अवर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब आप देखिए ये जो यूज होता है मेनली एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, यूज फॉर, आपने देखा होगा होटल कोई है, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, तो पुराने टाइम में वी यूज दिस टाइप ऑफ लैम्प फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। अब तो एलईडी वगैरह आ गया, एडवांस हो गई हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें अब चली गई, लेकिन पुराने टाइम में हम ये सब का यूज करते थे फॉर एडवर्टाइजमेंट, नियॉन गैस, ठीक है, नियॉन लैम्प का application I already explained you, generally used for advertising of letter two end which electrodes are placed, letter having more than two ends, the tube path is repeated for some portion, it's none of these our business, बस आपको इतना याद रखना है advertisement purpose। Neon lamp is a cold cathode lamp, it will give different color of light by mixing with Hg and argon. It is used for advertisement purpose. It uses step-up transformer which provide 1000 kilovolt and 2 to 6 kilovolt voltage rating at the time of starting. यानी सोडियम वेपर लैम्प से भी सबसे ज्यादा वोल्टेज देता है। हेलोजन लैम्प, दीज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस इसे आप याद रखिएगा। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। ओके गाइस, its operating temperature 3000 degree centigrade. This is the diagram of halogen lamp. Okay guys, now come to the photometer. So beta, photometer is used for calculating the illumination. Okay, calculate the illumination or amount of light falling from the light source. Okay, so for calculating, for designing purpose, we have to use this photometer in houses, offices, commercial and industrial places to measure the illumination. I already said that, ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको। अब this is the diagram of our photometer. Okay guys, so here I am going to ask you one question जो आप मेरे को कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ कलर emitted by sodium vapor lamp at starting, ठीक है, and what type of color given by the neon gas when combined with Hg। ओके, सो ये कमेंट में आप मेरे को जरूर बताइएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने सारी चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। दीज 3 वीडियोस आर मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम। ओके, एट द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट आई विल गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, क्रिटिक्स टीम को सपोर्ट करिए हमारी, ठीक है, लाइक करें वीडियो को, ठीक। एंड गाइस, सम स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर इंग्लिश एंड हिंदी। आई डिस्कस विद माय टीम ने मेरे को बोला है सर जहां लगे इंग्लिश में यूज कर लीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट आप हिंदी में दीजिएगा। सो गाइस, दैट्स व्हाई आई विल टेल यू इन द लास्ट, क्योंकि मैं लेक्चर का रिदम नहीं खराब करना चाहता था, थोड़ा आपके और मेरे बीच में बात हो जाए। अभी लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा लाइफ का भी प्रॉब्लम है, तो जैसे जैसे ये टाइम, थोड़ा सा टाइम और है, पेशेंस रखिए, अभी बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपके लिए आने वाला है। आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पे मेरे स्पेशल सेशन को भी ज्वाइन करके सकते हैं और प्लस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब चैनल, शेयर दिस वीडियो, टू मच शेयर दिस वीडियो। ओके, तो अब आपको कंटेंट अगर हम दे रहे हैं तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, ठीक गाइस, थैंक यू सो मच।